तकरार की खबरों के बीच आरजेडी ने अपनी चाल चल दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां औरंगाबाद में कुटुंबा सीट पर आरजेडी ने अपने मोहरे को आगे कर दिया है। कांग्रेस के रिश्तों में तनातनी के बीच सुरेश पासवान को आरजेडी की तरफ से आगे किया गया। अब यह कहा जा रहा है कि आरजेडी के इस फैसले से कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी है। कांग्रेस इसे लेकर अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही है, क्योंकि ये सीट पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की रही है, लेकिन आरजेडी के कैंडिडेट के नाम को आगे किया जाना अब इन दोनों ही के रिश्तों में खटास पैदा करती है। तो औरंगाबाद की कुटुंबा सीट, जिस पर इस वक्त तकरार बढ़ गई है, आरजेडी की तरफ से चाल चल देने की बात सामने आई और खबर यह भी कि आरजेडी ने सुरेश पासवान को अपने उम्मीदवार के तौर पर आगे कर दिया। और ऐसे में कुटुंबा से मौजूदा विधायक रमेश राम जो हैं, राजेश राम, और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो राजेश राम, जिनकी तरफ से फिलहाल इस पर किसी तरीके से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इस वक्त इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वहीं विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने मीडिया में आ रही अटकलों पर जवाब देने से इनकार कर दिया। रही है कि आरजेडी के तरफ से सुरेश पासवान को आगे किया जा रहा है कुटुंबा से, जहां पर आपके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अभी सिटिंग एमएलए हैं। कयास आराइयाँ हैं और मीडिया के साथियों के द्वारा आराइयाँ हैं। ये सब तो कयास करता रहे। जो मजबूत सीट है, भारी मतों से जीतने का मामला है, यहाँ कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। कुटुंबा से आप विधायक हैं, वहां पर सुरेश पासवान आरजेडी के दावा ठोक रहे हैं अब तो आप ही की सीट पर। देखिए, ये लोकतंत्र है और हम स्वस्थ लोकतंत्र की मर्यादा को पालन करने वाले हैं। जब तक ले टिकटों की घोषणा नहीं होती तो ये सभी का जो है अधिकार है अपनी बात कहने का, और जो जिस दल से जुड़ा रहता है ये उनकी भी अधिकार है कि उस दल से कुछ भी मांग करे। तो इधर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी के बीच दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में ये बैठक इस वक्त हो रही है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन मौजूद हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की मौजूदगी है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और विधानसभा में पार्टी के नेता शकील अहमद खान इसमें शामिल हैं। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों की खबर से आगे निकलकर अब मुख्यमंत्री पर दावेदारी की खबरों की बात करते हैं, क्योंकि बिहार में इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल तक ये बात बार बार कह रहे थे। ये बात कहते वो थक नहीं रहे थे कि विपक्ष की ओर से वे ही सीएम का चेहरा है और अपने चेहरे पर ही जनता के बीच जाकर वो वोट भी मांग रहे हैं। लेकिन गठबंधन में तेजस्वी के चेहरे पर अब तक बात बनी नहीं है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सीएम के चेहरे के सवाल पर चुप्पी साध रखे हैं और ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने अपने सुर बदल दिए हैं। जो पहले मैं सीएम पद का दावेदार बता रहे थे, अब जनता को मालिक बताने में लगे हैं। 143 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। हो मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, जय घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत इस वक्त शुरू हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी को जमीनी हकीकत का पता चल गया और इसीलिए उनके सुर बदल गए हैं। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी ये कह रही है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी के सुर नहीं बदले हैं। लोकतंत्र में जनता ही किसी को मुख्यमंत्री बनाती है और किसी को हटाती है। तो श्री तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। बिहार की जनता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे पर तेजस्वी के बदले सूट ठीक वैसे ही
जैसे अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। हाल के दिनों तक अपने मुंह मियां मिट्ठू बन अपने ही चेहरे पर 243 विधानसभाओं के लिए जनता से वोट मांगने वाले तेजस्वी जी को लगता है कि अब कुछ हद तक जमीनी हकीकत का भान हो गया है, तभी तो वह कह रहे हैं कि जनता ही तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी यादव पहले कहा करते थे कि मेरे अलावा महागठबंधन में कौन है सीएम का चेहरा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बदली हुई रणनीति और कांग्रेस नेताओं के हठधर्मिता के कारण तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं अपना सूर बदलते हुए कि जनता जिन्हें तय करेगी वही मुख्यमंत्री होगा। बिहार के आम जनता के मानस पट पे, चित्त पे, दिल पे, दिमाग पे ये बात बैठ गई है कि इंडिया गठबंधन जो है उनके मौलिक अधिकार दिलाने की बात कर रहा है, उनके बेसिक सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, चिकित्सा की बातें कर रहा है और वो मन बना लिए कि इस बार बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद देगी और बहुत जल्द बिहार की जनता अपना मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस से चुन लेगी। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगाया और देखिए उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया है, जिस पर सियासी बवाल मचा है, वो पोस्ट क्या है। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। और इसी पोस्ट के बाद सियासी बवाल मच गया। वोट चोरी रोकेंगे, मंशा क्या है, जेन जी शब्द का इस्तेमाल, और इस मंशा पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर मैं यानी जेन जी के साथ हमेशा खड़ा हूं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। क्योंकि इस पोस्ट के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि हाल के दिनों में लोगों ने नेपाल की घटना को देखा है, जेन जी का जिक्र आते लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठते हैं और इसीलिए अब सवाल इस पोस्ट पर मंशा को लेकर भी खड़े किए जा रहे हैं। और देखिए एक्स पोस्ट में जैसे जेन जी का जिक्र किया गया, उस पर अब सियासी बवाल किस कदर खड़ा हो चुका है। जेन जी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस अपील का बीजेपी ने क्या रिएक्शन दिया है, जरा देखिए। वो पीढ़ी जो जेन वाई के बाद पैदा हुई, अब पहले जान लीजिए कि जेन जी हैं कौन। और निशिकांत दुबे ने इस पर पलटवार किया, उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया। वो कह रहे हैं कि नेहरू जी, इंदिरा जी, और उस पोस्ट के बाद वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, आपको क्यों नहीं भगाएगा, ये उनकी तरफ से लिखा गया। ये भी जिक्र किया गया कि बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र और नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, देश को छोड़ने की आप करो तैयारी, आ रहे हैं। इस लिहाज से जेन जी को समझिए आप, क्योंकि इस जेन जी शब्द का इस्तेमाल जैसे ही राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट में किया गया, जेन जी परिवार वाद है। वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेंगे। तो राहुल गांधी द्वारा देश के युवाओं से जेन जी आंदोलन करने की अपील पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान को गलत बताते हुए कहा कि राहुल गांधी कितने हताश हो चुके हैं, कितने हताशा में उनकी भाषा ये बताती है कि देश में अराजकता का माहौल क्या वो पैदा करना चाहते हैं। उनकी मानसिक स्थिति ये है कि वो समझ चुके हैं कि संवैधानिक तरीकों से वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे और इसीलिए वो बिन सोची समझी बात यहां कह रहे हैं। अब इस देश में अराजकता की स्थिति तक लाने को उद्यत हो गए हैं। यह उनकी मानसिक स्थिति दर्शाता है कि शायद जो संवैधानिक तरीका है उसके तहत या उसके माध्यम से अब वो सत्ता पाने में बिल्कुल निराश हो चुके हैं। अब उनको लग गया है कि जनता उनको दोबारा सत्ता में नहीं लाएगी। तो निशिकांत दुबे का संगीन आरोप राहुल गांधी पर आरोप उन्होंने लगाया। जेन जी को लेकर उनकी तरफ से आरोप लगाया गया और कहा गया कि भारत में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं राहुल गांधी। देश को विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी क्या जोड़ना चाहते हैं। जेन जी को लेकर यह आरोप निशिकांत दुबे की तरफ से लगाया गया। ये लोग देश छोड़ते नजर आएंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। गृह युद्ध भड़काने की अगर आपकी मंशा है तो मंशा सफल नहीं हो पाएगी। देश विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी खड़े नजर आते हैं। राहुल गांधी पर अब संगीन आरोप लगाते हुए
दूसरी तरफ निशिकांत दुबे भी, उनकी तरफ से जेनजी का पोस्ट जैसे सामने आया उसके बाद पलटवार किया गया। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं निशिकांत दुबे। मुझे लगता है कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृहयुद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृहयुद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी और मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावे के साथ करता हूं कि पूरी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, यदि वो इस देश से भागती हुई इन्हें नजर आएंगी, फिर आप मुझे कहिएगा। तो देखिए, जेनजी पर पोस्ट के बाद राहुल गांधी पर एनडीए की तरफ से चौतरफा वार शुरू कर दिया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को लोकतंत्र की बात करना शोभा नहीं देता और इस तरीके के पोस्ट के बाद तो मंशा साफ हो जाती है। राहुल गांधी जी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए और सब जो है छुरछुरिया बम निकल जाता है। अरे उनकी सरकार है। 2 साल पहले कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन ने वहाँ की सरकार, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसको जांच के लिए दिया। आज तक जांच पूरा नहीं किया। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। जिस कांग्रेस ने, अरुण सिन्हा जी यहाँ खड़े हैं, अरुण सिन्हा जी राजनीति में यदि आज 5 टर्म से एमएलए हैं तो उसका कारण यही है कि जेपी आंदोलन में इनको जेल में डाला गया था। तो शर्म लगना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी। तो वहीं इधर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोपों पर झूठ बोलने और नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा के खिलाफ आचरण करने की बात कही। तो न होमवर्क करते हैं, न कुछ समझते हैं, तो अपने कैंडिडेट के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी पार्टी का जो काम करना है नहीं कर रही है। तो उनसे ना पूछें कि सीआईडी आपके अंतर्गत में है, पुलिस आपके अंतर्गत में, काम क्यों नहीं हुआ। बस चले आते हैं और सीधा खड़ा कर देते हैं। ये हैं श्रीमान राहुल गांधी। झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ये राहुल गांधी की फितरत हो गई है। और राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को, की गरिमा को गिराया। आई रिपीट, राहुल गांधी बाय रिपीटेडली मेकिंग false, misleading and mischievous allegations has sought to lower the dignity of the leader of opposition. पटना में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो जमीन लिखकर नौकरी देता है वो क्या नौकरी देगा। ये लोग अपराध के पोषक हैं, भ्रष्टाचार के पोषक हैं। जनता सब कुछ देख रही है। रोजगार छीनने वाला रोजगार देगा, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाला, बिहारियों को बर्बाद करने का, गाली बिहारी शब्द को बनाने वाला बिहारी के सम्मान की मंशा नहीं। ये छुपे भेड़िए के तरह लोग भूखे हैं सरकारी तंत्र को लूटने के लिए। आज बिहार के अंदर राजद कांग्रेस ने कास्ट, करप्शन और क्राइम को पोषित किया है। राहुल गांधी झूठा आरोप लगाते हैं, माननीय न्यायालय में जाके माफी मांगेंगे और फिर वही काम करेंगे, क्योंकि ये अप्पू और पप्पू दोनों संवैधानिक पद के योग्य नहीं, जिम्मेवार नहीं, जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरते। पटना के बिहटा में एसडीआरएफ के मुख्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 300 करोड़ के लागत से बने एडमिन बिल्डिंग का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं एसडीआरएफ के इक्विपमेंट की प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय त्वरित कार्रवाई और राहत कार्यों में एसडीआरएफ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात को जिक्र भी करते हुए कहा कि अधिक दक्ष और सशक्त बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी, विभाग के पदाधिकारी और एसडीआरएफ के जवानों की मौजूदगी भी वहां रही।
और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है टीआरई 4 में बहाली की मांग को लेकर। छात्रों की तरफ से टीआरई 4 में बहाली को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया जाता हुआ। टीआरई 4 में बहाली की मांग पर इस वक्त जो अभ्यर्थी हैं वो जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जेपी गोलंबर पर प्रशासन की तरफ से हालांकि तैयारी की गई है। प्रदर्शन को रोकने की पूरी तैयारी इस वक्त प्रशासन के स्तर पर की गई है। वज्र वाहन को तैनात कर दिया गया है और तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। ये वो तस्वीर है जहां पर टीआरई 4 को लेकर उसमें बहाली की जो संख्या है उसे बढ़ाने की मांग पर अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं जेपी गोलंबर पर। हालांकि इन्हें रोकने को लेकर प्रशासन की मौजूदगी है और बताया जा रहा है कि वज्र वाहन भी वहां पर तैनात किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस बल की बड़ी संख्या वहां पर नजर आ रही है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या अभ्यर्थी जो हैं वो पहुंच चुके हैं उस जगह पर जेपी गोलंबर पर जहां पर इस वक्त तैयारी की गई है उन्हें रोकने की? जी, प्रश्न दोहराएंगे अपना। संजय, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी विवाह। संजय, क्या जेपी गोलंबर तक ये अभ्यर्थी पहुंच गए हैं? नहीं विवाह, अभी जेपी गोलंबर तक नहीं पहुंचे, लेकिन हजारों की संख्या है इनकी। और आचार संहिता लागू होने के पहले टीआरई 4 की जो वैकेंसी निकले उसका विज्ञापन जारी करने, प्रमाण पत्रों की जांच करने समेत तमाम मांगों को लेकर ये अभ्यर्थी निकले हैं। और पटना कॉलेज से ये मार्च निकला है, पहले मुसल्लापुर हाट गया और वहां से ये अभी फिलहाल नया टोला इलाके से गुजर रहे हैं और तकरीबन आधा पौन घंटा और लगेगा यहाँ आने में। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। वज्र वाहन के अलावा वाटर कैनन, सिटी मजिस्ट्रेट, कई उसके अलावा दूसरे मजिस्ट्रेट, दूसरे अधिकारी, काफी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और साथ ही बैरिकेडिंग की भी तैयारी की गई है। अब देखना होगा कितनी देर में यहाँ पहुँचता है। बिल्कुल, और जैसे जेपी गोलंबर तक ये तमाम अभ्यर्थी पहुंचते हैं उसके बाद क्या स्थिति बनती, क्योंकि बातचीत का दौर तो कई बार हुआ लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर कदम का एक पौधा लगाया। ये पौधा यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय की ओर से एक विशेष उपहार के तौर पर दिया गया था, जो मित्रता और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पौधे को लगाया 7 लोक कल्याण जो कि आवास है वहां पर, और चार्ल्स तृतीय की तरफ से ये पौधा जो है उपहार स्वरूप दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।